अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम इसका जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर की रीडिंग हमने ख़त्म कर ली है। हमने इसके 6 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आज इसके जो है वो 2 क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी इसके सिनोनिम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले? एस्ट्रोलॉजी क्या किरदार अदा करती थी इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन द पास्ट? मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में माजी में। गिव एग्जांपल्स, मिसालें दें। यानी मिसालें देकर बताएं कि माजी में मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में एस्ट्रोलॉजी क्या किरदार अदा करती थी। एस्ट्रोलॉजी सितारों का इल्म यानी इल्म नजूम जिसको हम कहते हैं, ये एक ही बात है, सितारों का इल्म और इल्म नजूम। एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्च्यून टेलिंग, एस्ट्रोलॉजी और किस्मत का हाथ बताने वाले अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल ग्रेटली। अफेक्टेड असरअंदाज होते थे लोगों की ज़िंदगियों पर ग्रेटली बहुत ज़्यादा इन द पास्ट माजी में ये जो एस्ट्रोलॉजी थी यानी सितारों का इल्म था और किस्मत का हाल बताने वाले लोग थे, ये लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते थे। पीपल एट्रीब्यूटेड, लोग एट्रीब्यूट करते थे, जोड़ते थे, बोथ गुड एंड बैड इन्फ्लुएंसेस, अच्छी और बुरी असरात टू स्टार्स, सितारों के साथ। यानी लोग अच्छे और बुरे जो असरात थे उनको सितारों के साथ वाबस्ता करते थे। कहते हैं ना सितारों का हाल जानना, ठीक है, आजकल इसके सितारे गर्दिश में हैं एट्सेट्रा, ये वर्ड्स हम बोलते हैं। तो वो जो भी अच्छी या बुरी चीज़ होती थी उसको सितारों के साथ जोड़ देते थे। दे कंसल्टेड, वो कंसल्टेड करते थे सॉर्सरर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स। सॉर्सरर्स ये जादूगर वगैरह, एंड एस्ट्रोलॉजर्स और सितारों का हाथ बताने वाले, जादूगर या नजूमी और सितारों का हाल बताने वाले। बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले, तो कुछ भी करने से पहले लोग क्या करते थे, कंसल्ट करते थे, मशवरा करते थे सितारों का हाल बताने वाले और नजूमियों से। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस, बयान करें कुछ तोहम परस्तियाँ। स्टिल करंट, अभी भी मौजूद हैं इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। हाउ, कैसे, डू दे अफेक्ट, वो असरअंदाज होती हैं, द लाइव्स, ज़िंदगियों पर, ऑफ दोज, उनकी, हु बिलीव्ड इन दैम, जो उन पर यकीन रखते हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स, वो कैसे असरअंदाज होते हैं ज़िंदगियों पर, ऑफ दोज, उन लोगों की, हु बिलीव इन दैम, जो उन पर यकीन रखते हैं। देर आर ए लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में बहुत सी तोहम परस्तियाँ हैं। पीपल बिलीव, जो लोग यकीन रखते हैं, इन चार्म्स, तावीज़ों पर, ब्लैक कैट, काली बिल्लियों पर, क्रोज कैकल, कौवे के बोलने पर। ठीक है, जैसे मैंने कल आप थोड़ा सा जिक्र किया भी था कि जैसे कौवा छत पे बोलता है और हम लोग ये समझते हैं कि शायद घर में मेहमान आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एंड मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी बहुत सी चीज़ों के बारे में लोग जो है वो यकीन रखते हैं। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग इज़ थ्राइविंग इन ऑल एरियाज़, सॉरी बिजनेस जो है, कारोबार जो है, फॉर्च्यून टेलिंग, किस्मत का हाल बताने वालों का, इस थ्राइविंग का मतलब होता है प्रोग्रेसिंग, फलना फूलना, इन ऑल एरियाज, तमाम इलाकों में फल फूल रहा है, और पाकिस्तान के। सम पीपल, कुछ लोग, प्लान, मनसूबाबंदी करते हैं, देयर एक्टिविटीज़, अपनी सरगर्मियों की, इन द लाइट, रोशनी में, ऑफ द साइंस ऑफ गुड एंड बैड लक, इवन, अच्छी और बुरी अलामतों की रोशनी में कुछ लोग अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी सरगर्मियों को प्लान करते हैं। ठीक है, ये 7वां और 8वां क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाद हमने करने इसके सिनोनिम्स, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, इन पे मैंने निशान लगा लिया था पहले ही ताकि इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लें। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड चैप्टर के अंदर से हैं, आपने पढ़े हुए हैं, ईजी हैं, मुश्किल नहीं है। ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड, बेनिफिट का मतलब फ़ायदा हासिल करना, तो प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा होता है। उसके बाद है मिस्टीरियस का मतलब होता है पुरअसरार, पजलिंग, कन्फ्यूजिंग, जिसके बारे में हमें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती उसको हम मिस्टीरियस कहते हैं, पुरअसरार। तो पजलिंग इसका मतलब है। हैपनिंग, वाक़या, इवेंट भी वाक़या होता है। लाइकली का मतलब होता है इम्कान होना। प्रोबेबली, चांस भी हो सकता है, इसका मतलब प्रोबेबली भी। इवन द बैटल का मतलब जंग, तो इसमें जो स्ट्रगल है वही करीब तरीन वर्ड है, क्योंकि यह है कि बच्चे की स्ट्रगल जो है वो ख़त्म नहीं होती। उसके बाद है
लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब इम्कान, चांस, इम्कान, चांस। प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, सेव। अनपेव, कच्ची। नॉट मेटल्ड, मेटल्ड पक्की को कहते हैं, तो नॉट मेटल्ड कच्ची। गार्बेज, कूड़ा करकट। वेस्ट, वेस्ट कूड़े करकट को कहते हैं। ड्रेन्ड इनटू वेल, ड्रेन इनटू बह कर चले जाना, ठीक है, तो ड्रिप्ड, ड्रिप्ड। वॉश्ड इनटू का भी यही मतलब है, वॉश अवे का मतलब भी, तो यहाँ पे ड्रिप्ड है। सैवेज, गंदा पानी। यूज्ड वाटर, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको चैप्टर में बताया हुआ है। क्रिटिकल, ज़्यादा समझदार। तनकीदी, जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब समझदार होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर के पेयर ऑफ वर्ड्स में पढ़ा है वर्ड। डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहिरा करना, जाहिर करना। शो, ये वर्ड बार बार आया है, शो करना। सैनिटेशन, सफाई। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, सफाई। मेंटेनेंस, बरकरार रखना। अपकीप, अपकीप का मतलब भी बरकरार रखना। कंसीडरेबल, काफ़ी ज़्यादा। रीज़नेबल, काफ़ी ज़्यादा। कंसीडरेबल, काफ़ी ज़्यादा। रीज़नेबल, काफ़ी ज़्यादा। स्पैरिंगली, केयरफुली, एहतियात के साथ। स्पैरिंगली, केयरफुली, एहतियात के साथ। एक्विडेक्ट, एक्विडेक्ट का मतलब है ज़ेर ज़मीन जो नाले होते हैं, जो बंद होते हैं, उनको कहते हैं एक्विडेक्ट। तो यहाँ पर टनल, टनल भी ज़ेर ज़मीन एक बड़े नाले को कहते हैं, आपको पता है सुरंग को कहते हैं टनल। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कफ़ायत शार। कफ़ायत शार का मतलब फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है? एक ऐसा शख्स जो ना फजूल खर्च हो और ना कंजूस हो, उसको थ्रिफ्टी कहते हैं। कॉस्ट, साहिल, शोर। कॉस्ट, साहिल, शोर, साहिल। रिगार्डलेस, कतई नज़र। रिगार्डलेस, कतई नज़र। इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, कतई नज़र। डिहाइड्रेशन, पानी का खुश्क करना, ड्राइंग। डिहाइड्रेशन, पानी का खुश्क करना, ड्राइंग। चाम, तावीज़, साइन ऑफ गुड लक। चाम, तावीज़, साइन ऑफ गुड लक। उसके बाद है सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती। फियरफुल आइडियाज़, फियरफुल आइडियाज़, बेसलेस आइडियाज़। उसके बाद है विलिंग, तैयार होना, रेडी। विलिंग, रेडी। कंक्लूजन, नतीजा, रिज़ल्ट। कंक्लूजन, नतीजा, रिज़ल्ट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए हैं। कल से हम लोग इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और थर्ड चैप्टर के साथ साथ सिनोनिम कह रहा हूँ, ईडियम्स भी स्टार्ट करेंगे। थोड़े से ईडियम भी पढ़ लिया करेंगे ताकि साथ साथ थोड़े थोड़े होते जाए। ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट है, अच्छा सा टेस्ट दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।